Namaste friends. So I hope ki all is good and everything is going well into your life and you are living a good life, an amazing life, and that's what most important in life because is we are not all here for सक्सेस के लिए नहीं है. वी आर ऑल हियर फॉर सक्सेसफुल लिविंग बेसिकली. if you live सक्सेसफुली ऑन दिस planet तो आपकी जो लाइफ है then you are basically you called successful people person and तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सक्सेस बेसिकली क्या है कि सक्सेसफुल लिविंग होनी चाहिए. सक्सेसफुल लिविंग क्या है कि यू आर लिविंग अ गुड लाइफ फ्रॉम इनसाइड विच इज make you are living according to yourself basically, according to your own life from the inside, not आप बाहर की दुनिया को देख करके बाहर की साइड से आप लाइफ को नहीं जी रहे हो. तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. यू आर लिविंग फ्रॉम इनसाइड और यू आर लिविंग फ्रॉम आउटसाइड. तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल तभी हो पाएगी when you are living a life from the inside, when the higher power or when the spirit is calling you, guiding you and directing you, तो आप उसको सुन पाओ और उस डायरेक्शंस में चल पाओ, फॉलो कर पाओ. तो योर life will become more good and more wonderful and more amazing because it's a true adventure when you follow this path. अगर आप फॉलो करोगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. अगर आप ये समझ पाओ तभी आप उस डायरेक्शन में चल पाओगे या फॉलो कर पाओगे. उसके लिए आपको क्या करना होगा, you need to go within, you need to look within yourself so you can figure out who you truly are from the inside, who you are basically. and ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर देखोगे, अपने आप को केयरफुली वॉच करोगे, अपने माइंड को, अपने थॉट को एंड अपनी जो आउटसाइड लाइफ है आपने जो भी क्रिएटेड की है. you know that कि you are the creator of life, whatever you are creating right now, whatever basically जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है अभी इसी वक्त, तो ये सब आपने क्रिएट किया है, आपकी लाइफ है. अब आप चाहे ये जानते हो या नहीं जानते या कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने क्रिएट किया है ये सब, तो यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ आई एम टेलिंग यू. सो यू विल come to the point or come to a realization so that you will know all these things and you will understand all these things very deeply, so your life will become more good and more wonderful and you will live a good life basically. तो उसके लिए you have to look within, you have to watch your own thought, your own mindset basically, how you are thinking, what you are thinking, what you are speaking basically, and it is reflecting in your outer world basically. जो बाहर की दुनिया है, material world you call it, तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है. तो उसका जो कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली, ये होल वर्ल्ड जो है ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम कर रहा है. तो दैट इज लॉ बेसिकली. तो कॉज क्या है कि कॉज इज योर ओन माइंडसेट. it is cause mindset means your own thought, your own way of thinking. It is the cause basically. The way you are thinking, it is reflecting in your outward life, either good or bad. If you are thinking good thought, if you are thinking right thought,
एंड इफ यू आर बेसिकली योर थिंकिंग इज राइट डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन में है, तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड इट विल बी विजिबल। ये आपको टुडे और टुमारो या जो भी है इन नियर मंथ नियर फ्यूचर इट विल बी विजिबल। ये ऐसा नहीं है कि राइट नाउ आपको दिख जाएगी कि अभी आपने कुछ अच्छा सोचा बेसिकली फॉर योर सेल्फ, फॉर द होल वर्ल्ड एंड फॉर एवरीवन। तो ये अभी का भी आपको ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अभी का भी आपको इफेक्ट दिख जाएगा, नहीं। अभी आपकी जो लाइफ है इट इज जस्ट एन इफेक्ट, और इसका जो कॉज है वो आपके अंदर है। पहले तो नो दैट, इफ यू आर नो दैट कि इट इज विद इन यू बेसिकली, सो यू इफ यू नो दैट, तो अभी जो लाइफ है उसका जो आपने सोचा इन द पास्ट उसी का रिफ्लेक्शन अभी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, if you want to change anything in the future, so change right now, change right now। तो क्या चेंज करना है हमको? हमारी थिंकिंग, द वे वी आर थिंकिंग, द वे व्हाट वी आर थिंकिंग बेसिकली, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स इम्पोर्टेंट इन लाइफ। बाहर क्या होता है, दुनिया को देख करके, बाहर के लोगों को देख करके उनके जैसा मत बनाओ अपने आप को। चूज योर सेल्फ टू बी हाउ यू वांट टू बिकम, एंड अपने आप को चूज करो, अपने आप को उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से आप अपने आप को देखना चाहते हो, या जिस तरीके का इंसान आप इस मटेरियल वर्ल्ड में देखना चाहते हो कि ऐसा इंसान होना चाहिए बेसिकली। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ये सब तो कौन करेगा? एक सवाल है ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इफ यू आर नॉट डूइंग देन हु विल डू इट। क्योंकि आपका जो काम है वो आपको करना है, एंड कोई और आके नहीं करेगा ये सब, बिकॉज द पावर गॉड हैज़ गिवन यू, वो आपके अंदर जो पावर है वो आपको दी गई है, तो आपने पहचानी है तो आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि और कोई इज नॉट, मे बी इट ही ऑल इज कैपेबल, ऑल एवरीबडी इज कैपेबल, बट लाइफ में क्या है not everybody is come to a realization or come at that level या that point कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो या थॉरो हो कि वो ये सारी चीज़ें समझ पाए और वो ये इस लेवल का काम कर पाए बेसिकली। कि होता है ना कि वज़न उठाओ, कि हर कोई वज़न 10 किलो या 20 किलो नहीं उठा सकता, उसके लिए वो बंदा कैपेबल भी होना चाहिए। तो इन अ सिमिलर वे मेंटल की बात की जाए तो मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इंसान की होनी चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें कर पाए, जो गॉड पावर है वो रियलाइज कर पाए इनसाइड, एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग तक चला इंसान जो है जाए, एंड अपने अंदर झांक करके देखे कि क्या हूँ मैं बेसिकली, एंड मैं इस धरती पे वाई आई एम हियर एंड क्या मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ उसका मेरे ऊपर क्या फ़ायदा है, जो भी मैं कर रहा हूँ काम उसका इस पूरी दुनिया पे क्या फ़ायदा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ उसका मतलब मेरे ऊपर, इस दुनिया के ऊपर क्या फ़ायदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो उस पॉइंट पे आना, ये सारी चीज़ें समझना और इस पे टिके रहना बाद में, that is the good path basically, because everybody is not doing this path, everybody can't follow, मतलब फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं बट वहाँ स्टिक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पाथ पे चलना, स्टार्ट करना एंड चलना एंड स्टिक रहना, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेजोरिटी can't do all these things because they are not as strong as you are.
बिकॉज उसके लिए बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रांग इंसान बनना पड़ता है। बहुत कुछ लाइफ में देखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है बेसिकली। तो ऐसे ही मतलब आपके साथ ऐसे ही आपकी जो दुनिया है वो ऊपर अप डाउन चेंज हो जाती है। पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, आपकी जो भी आपने मटेरियल वर्ल्ड में अब तक किया वो पूरी चेंज हो जाती है बेसिकली। कि मैं क्या था, क्या अब हूँ और क्या बनने वाला हूँ, क्या हो रहा है लाइफ में, सब कुछ बदल जाता है। तो ये सब इतना ऐसे फास्ट होता है कि आप एक ही लाइफ में हो और एक ही जगह पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि द वे वी आर थिंकिंग, बिकॉज एज वी आर ग्रोइंग, जैसे जैसे तो आवर थिंकिंग विल चेंज। और आवर थिंकिंग, हाउ, व्हाई आवर थिंकिंग इज चेंजिंग? आवर थिंकिंग इज चेंजिंग बिकॉज we are growing in life, we are becoming more mature person, our understanding will going very deep. That's why these things happen, because we are removing the garbage or dust जो भी है ना, वो सब हम रिमूव कर रहे हैं जो अनइम्पोर्टेंट चीजें है। तो लाइफ में हम आते हैं क्लियर पाथ की तरफ, जो लेके जाता है हमको टूवर्ड हेवंस की तरफ, बेसिकली न्यू अर्थ की तरफ, जहाँ ओनली द our own light basically will shine on our path, and we will, if we follow it, अगर अपने अंदर इतना, हमारे अंदर इतना दम है कि हम फॉलो कर पाए, बिकॉज ये क्राउड के अगेंस्ट है। अब अगर आप फॉलो करोगे अपने आप को, खुद को, और बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ मतलब आपके जो आप चाहो या नहीं चाहो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी एक के अगेंस्ट हो जाती है। ये ट्रूथ है बेसिकली, इट इज ट्रूथ। ये कोई मेरा कोई पर्सनल पॉइंट नहीं, ये लाइफ में अगर आप झांक के देखोगे बाहर दुनिया को, लोगों को, तो ये होता है। आप अगर अपने आप को फॉलो करोगे, अपने ड्रीम को फॉलो करोगे, या जो भी है अपने एक पाथ को या अपने पैशन को फॉलो करोगे, वॉट एवर इज पैशन जो भी है, तो आपके अगेंस्ट हो जाएगी बेसिकली। जो भी आपके लोग आपको जानते हैं अब तक, जो भी जानते हैं आपके, चाहे फैमिली वाले हो या चाहे रिलेटिव्स हो, वॉट एवर, या जो भी फ्रेंड हो, जो भी, दे ऑल गो अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर डूइंग अगेंस्ट देम। मतलब यू आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको कोई काम दिया कि भाई ये कर ले, और आप अगर बोलोगे मैं नहीं करता या नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो they are start hating you, they are start not loving you, they will not like you, they will go in anger. So it is all the cause of misery in their life because they are thinking in that way. but आपकी लाइफ भी, अगर आपकी लाइफ को देखे तो आपके भी अगर आप अपने लाइफ को फॉलो करो, अब ये सही गलत नहीं है कि आप फॉलो कर रहे हो, बट अब यहाँ बात आती है समझदारी की, कि वो लोग समझते नहीं है बेसिकली। जो भी है, अगर आपको समझते नहीं है तो अब आप सही हो अपनी जगह पे, आप अपने काम से काम रख रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी अपने काम है करने लायक वो कर रहे हो, सही सब कुछ कर रहे हो, बट people are not understanding all these things because they are not understanding you, what you are doing and what is going through you in your life, because they don't know ki you have spirit, you are working with spirit, and when you are working with spirit, you need to follow the spirit or whatever guide, infinite spirit basically, or whatever call God. And if you don't follow, you will hurt, you will go in pain, suffering, and all these things will happen. These are invisible. If I tell you the invisible things happen, so you believe it, because you are not coming, maybe you are come at that point or not of deep understanding. So
So now there is a um, voice. So I am closing this part right now, and hope you are getting all this point, and it's very deep and very, so understand all these things, and hope your life will become very good. I pray to God.